चैप्टर 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राजील एंड इंडिया। तो ब्राजील और इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस का मतलब होता है कि क्या क्या अलग अलग फर्क है। इसके पहले हमने सिमिलर देखा था। सिमिलर मतलब क्या क्या चीज सेम है इंडिया और ब्राजील के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, और अब हमें देखना है दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अभी समझ जाओगे, एक बार आंसर रीड करेंगे। The average density of population in India is 382 person per square kilometer। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, एवरेज 382 पर्सन। इसको ऐसे समझो कि अपने पास एक स्क्वायर है, सारे साइड्स कितने किलोमीटर के होंगे, 1 किलोमीटर। तो इस एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं इंडिया में, 382। समझ गए। लेकिन वही अगर तुम ब्राजील का देखो कि एक स्क्वायर है, हर साइड 1 किलोमीटर का है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, 23%। तो इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं हर स्क्वायर किलोमीटर में, 382, और वही ब्राजील में कितने लोग रह रहे हैं, 23। ठीक है, ये देखो यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर एंड दैट ऑफ ब्राजील इज अबाउट 23% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि हमारे वहां पे एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग, उनके वहां पे खाली 23 लोग। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, दो द एरिया ऑफ बोथ द कंट्रीज इज ऑक्यूपाइड बाय वास्ट रिवर बेसिन। तो भाई दोनों ही देश में बहुत सारा एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड किससे है, रिवर बेसिन से। मतलब देखो रिवर बेसिन क्या होता है वो भी समझ जाओ। ये है रिवर और ये एक मेन रिवर हो गया, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिवर्स आके इसमें मिलते हैं ना। तो देखो ये हो गया रिवर मेन वाला, और साथ में इसमें बहुत सारे रिवर्स आके इसमें मिलते हैं। तो ये मेन रिवर था हमारा, ये हो गया हमारा मेन रिवर, और इसमें सब छोटे छोटे रिवर्स भी इसमें आके मिलते हैं। तो इस पूरे को हम कहते हैं रिवर बेसिन। तो क्या लिखा है, दो द एरिया ऑफ बोथ द कंट्रीज इज ऑक्यूपाइड बाय वास्ट रिवर बेसिन। तो भाई दोनों ही कंट्रीज में बहुत ज्यादा ऐसा रिवर बेसिन है ऐसा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली अपोजिट इन द बोथ द रिवर बेसिन। तो बोल रहा है कि दोनों ही कंट्री में ऐसे रिवर बेसिन है, ब्राजील में भी और इंडिया में भी। लेकिन एक जगह एक देश में उस रिवर बेसिन के पास बहुत लोग रहते हैं और दूसरे देश में बहुत कम लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो गंगा प्लेन है ना, जो इंडिया में गंगा रिवर बेसिन है, उसमें बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो रह रहे हैं। लेकिन वही ब्राजील में जो अमेजोन रिवर बेसिन है उसमें बहुत लोग रहते नहीं है। क्यों नहीं रहते, क्योंकि ब्राजील में जो अमेजोन रिवर है ऐसी, उसके साथ साथ में क्या है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, अमेजोन का पूरा फॉरेस्ट है वहां पे, तो वहां पे इतने लोग रहते नहीं। लेकिन वही इंडिया में जो गंगा प्लेन है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यही लिखा है, दो द एरिया ऑफ बोथ द कंट्रीज ऑक्यूपाइड बाय वास्ट रिवर बेसिन, की दोनों देश में बहुत ज्यादा रिवर बेसिन है, लेकिन वहां पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों ही देशों में एकदम एक्सट्रीम अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, इंडिया में गंगा रिवर बेसिन में बहुत लोग रहते हैं, और जो ब्राजील का अमेजोन रिवर बेसिन है वहां बहुत कम लोग रहते हैं। वही लिखा हुआ है देखो, द अमेजोन रिवर बेसिन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन, बहुत ही दूर दूर लोग रह रहे हैं। वाइल गंगा रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो गंगा में क्या है, बहुत ज्यादा लोग एक ही एरिया में ऐसे रहते हैं। और वही अगर तुम यहाँ देखो तो कुछ यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, तो उसे कहते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं। तो खाली क्या याद रखना है, डिफरेंसेस में याद रखना है कि इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 382। ब्राजील में कितने रहते हैं, 23। उसके बाद याद रखना है कि दोनों ही कंट्री में रिवर बेसिन बहुत है, लेकिन उसके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। इंडिया में जो गंगा रिवर बेसिन है यहाँ पे वो डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वही। लेकिन अगर ब्राजील में देखो तो अमेजोन रिवर बेसिन में बड़े ही कम लोग रहते हैं, तो वो बहुत दूर दूर रहते हैं, कम और बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो आई होप ये आंसर भी समझ आया हो। एक बार लिखना और याद कर लेना।